णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे धूयममलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान की श्रेष्ठ अनुपम आध्यात्मिक रचना समय सार, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमें बात करनी है। आचार्य कुंद कुंद देव इस ग्रंथ की 5वीं गाथा में इस ग्रंथ को लिखने का अपना उद्देश्य तय करते हैं और एक प्रतिज्ञा पत्र साइन करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेड़ जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलमण घेतब्बम। पीछे कह रहे आवाज नहीं आ रही ना, तो जवाब कैसे दे दिया कि नहीं आ रही? माइक की गलती नहीं है, थोड़ा मेरे कुंडली में ही दोष है। भैया कुछ माइक तेज कर दो, थोड़ा मैं तेज होता हूं। आचार्य ने 5वीं गाथा में एक प्रतिज्ञा पत्र साइन किया कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो आप उसे प्रमाण करना, लेकिन इस रास्ते में कांटे बहुत हैं, अतः कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। सारी दुनिया समय सार के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे कि समय सार क्यों, तो उसका जवाब इस 5वीं गाथा में है कि इसलिए समय सार कि जब हम 2000 साल की आगम परंपरा में जाते हैं तो एक आचार्य हैं कुंद कुंद देव, और एक उनका लिखा हुआ शास्त्र है समय सार, जिसमें किसी ग्रंथकार ने यह खुल्लम खुल्ला कहा हो कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और मैं सारी दुनिया को आत्मा दिखाऊंगा। चूंकि ये केवल इस ग्रंथ में है, इसलिए समय सार, इसलिए समय सार वर्ष, इसलिए उसका शताब्दी वर्ष, इसलिए 45 साल, इसलिए 19 बार, इसलिए जो भी वक्ता आता है समय सार। समझ में आया ना? इसका जवाब इस 5वीं गाथा में है कि सारी दुनिया समय सार के आगे सवालिया निशान खड़ा करे, क्वेश्चन मार्क भारी बड़ा, तो उसका जवाब इस 5वीं गाथा में है। आचार्य वर कह रहे हैं कि मैंने आत्मा का वैभव स्वयं प्राप्त किया है और मैं उस वैभव की ताकत पर आपको वह आत्मा दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं। आचार्य कह रहे दाए हम दिखाऊंगा, लेकिन हम भी पंचम काल के जीवों से एक ही उम्मीद रखते हैं कि जब मेरी प्रतिज्ञा आत्मा को दिखाने की है तो आपकी भी प्रतिज्ञा आत्मा को देखने की ही होनी चाहिए, ये वो हमसे उम्मीद रखते हैं। और फिर जब आचार्य ने देखा कि आत्मोपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, तो आचार्य देव आत्मोपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा देखते हैं कर्ता बुद्धि को। कौन सी बुद्धि को? कर्ता बुद्धि को। और कल मैंने उसका गणित बताया था कि समय सार का आधे से ज़्यादा भाग, लगभग 56% समय सार कर्ता बुद्धि पर चोट करता है, और उसकी भरसक कोशिश आचार्य ने इस कर्ता कर्म अधिकार में की है। गाथा 69 से लेकर गाथा 144 तक 76 गाथाओं में ये कर्ता कर्म अधिकार है। आज थोड़ी सी हम इस अधिकार की चर्चा करते हैं,
कल तक तो हम अभी मोहल्ला गली से निकल के उस कमरे तक पहुँचे थे, अब आज उस रत्न तक पहुँचते हैं जो वो पिटारे में रखा हुआ है। जब हम इस पूरे कर्ता कर्माधिकार का गहरा अनुशीलन करते हैं तो इस ग्रंथ की जो 75वीं गाथा है, इस अधिकार की 75वीं गाथा है, वो गाथा मुझे लगता है इस कर्ता कर्माधिकार की प्रतिनिधि गाथा है। प्रतिनिधि गाथा यानी वो गाथा इस अधिकार की विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। अकेली गाथा पूरे अधिकार की विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में समर्थ है। क्यों, क्या है इस गाथा में, उस गाथा पे भी बात करेंगे और भी बात करेंगे। तो पहले हम 75वीं गाथा का पाठ करते हैं। मेरे समझ से इस पे आ जाएगी, है ना। देखो 75वीं गाथा निकालें और मैं पाठ कराता हूँ, एक एक पद बोलता हूँ, आप उसको दोहराइएगा, ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए। कम्मस्य परिणामम् णोकम्मस्य यतहेव परिणामम् णकरेयि एयमादा जो जाणदि सोहवदिणाणि। एक बार मिलके बोलें जरा गाथा। कम्मस्य परिणामम् देखो, अमृतचंद स्वामी इसकी उत्थानिका बनाते हैं। हे आचार्य भगवान, ज्ञानी कोई जीव ज्ञानी है, इसकी क्या पहचान है, वो कैसे लक्ष्य में आता है, हमारे ज्ञान का विषय कैसे बनता है कि कोई जीव ज्ञानी है। क्योंकि यदि ज्ञानी की अनुभूति को बता दिया जाए तो समझ लो यही वस्तु का स्वरूप है। दुनिया कैसी है, ज्ञानी जैसी देखता है। दुनिया कैसी नहीं है, अज्ञानी को जैसी वो अनुभव में आती है। तो आचार्य कहते हैं कौन है ज्ञानी, बस इसी में कर्ता कर्म का सारा रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है। और गाथा पाठ अभी हमने किया और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा समझ में, लेकिन आएगा। आगे के 35-40 मिनट में आपको ऐसी ये गाथा तैरती हुई सी नजर आएगी। आह, क्या बात है, क्या आनंद है। आचार्य लिखते हैं कम्मस्य परिणामम, कर्म का परिणाम। घबराना मत, है ना। मुझे पता है 2000 लोग बैठे हैं और सीधे गाथा गाथा से अर्थ बताना कठिन काम है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। कम्मस्य परिणामम, जो कर्म का परिणाम है। णोकम्मस्य तहेव परिणामम, उसी तरह तहेव, उसी तरह जो नौकर्म का परिणाम है। णकरेयि एयमादा, जो आत्मा उसको करता नहीं है। जो जानदि, जो जानता है, सो वह हवदि होता है क्या, णाणी, ज्ञानी। ये गाथा का सरल अर्थ है। क्या अर्थ हुआ गाथा का सरल अर्थ? कर्म का परिणाम और नौकर्म का परिणाम, उसे जो आत्मा करता नहीं है, जो मात्र जानता है, वह कौन है, सो वह हवदि होता है क्या, णाणी, ज्ञानी। ये आचार्य देव की डेफिनेशन है। अब देखो शैली में फर्क होता है, समय सार की शैली और अन्य शैली में। दूसरी जगह जाएंगे तो कहेंगे कौन है ज्ञानी, जो तत्वार्थ को जानता है वो ज्ञानी है, जो सभी अनुयोगों को जानता है वो ज्ञानी है, जो आत्मा को जानता है वो ज्ञानी है। लेकिन ऐसी परिभाषा आपको समय सार में मिलेगी। कौन सी? कर्म के परिणाम को नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। अब जब हम गाथा से पढ़ रहे हैं
तो दो तीन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। ये कर्म क्या चीज है, ये नौकर्म क्या है, और ये परिणाम क्या है। तो कर्म का परिणाम यानी क्या? तो कर्म के परिणाम से आशय ये है, आपने देखा होगा 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ये 8 कर्म हैं, और इन 8 कर्म के उदय से जो जो भी स्थितियां बनती हैं, जो जो भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, वो सब कहलाता है कर्म का परिणाम। कैसे? देखो, जैसे बताते हैं, ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ और जीव अज्ञान दशा रूप परिणमित हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्मस्य या परिणामम, कर्म का परिणाम। दर्शनावरण कर्म का उदय हुआ और अदर्शन रूप अवस्था हुई, मोह का उदय आया तो जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन किया, तो उसको क्या कहेंगे? कर्म का परिणाम। यानी कर्म के उदय से जो जो भी अवस्थाएं निर्मित होती हैं, वो सब कहलाएंगी कर्म का परिणाम। ठीक है। वेदनीय कर्म का उदय आया, जीव को सुख हुआ, दुख हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? कर्म का परिणाम। आयु कर्म के उदय से आप मनुष्य हुए, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस ये त्रेंच हुए, ये क्या कहलाएगा? कर्म का परिणाम। नाम कर्म के उदय से सबके शरीर की अलग अलग रचना है, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, तीसरे भी हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, ये क्या है? कर्म का परिणाम। ठीक है। गोत्र कर्म के उदय से कोई अच्छे कुल में पैदा हुआ, कोई बुरे कुल में पैदा हुआ, ये सब क्या है? कर्म का परिणाम। तो कर्म के उदय से जो जो भी स्थितियां बनती हैं, जो जो भी परिस्थितियां बनती हैं, आचार्य ने इस समस्त विश्व की उन परिस्थितियों को आधे पद में कह दिया, कर्मस्य परिणामम। समझ में आती है बात? कर्म का परिणाम। ठीक है। फिर ये नौकर्म का परिणाम क्या है? तो पहले आप ये जानें कि ये नौकर्म क्या है। कर्म तो 8 कर्म हैं, आप ये सब जानते हैं। नौकर्म यानी नो, नो मतलब ईशत, थोड़ा। तो जो भी कर्म है, दरअसल क्या होता है, ये कर्म सीधे किसी को फल नहीं देते, इनके कुछ वर्किंग हैंड होते हैं। जिसे आपने लोक में देखा होगा, जो माफिया होता है असली, वो तो कहीं दिखाई नहीं देगा। फोन किसका आएगा? माफिया का नहीं आएगा। अंडरवर्ल्ड किसका आएगा? उनके गुर्गों का आएगा। तो कर्म सामने कब आज तक किसी ने ज्ञानावरण कर्म देखा, दर्शनावरण कर्म देखा, मोहिनी कर्म देखा? ये कर्म कभी नहीं दिखाई देंगे, कारमाण शरीर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये कर्म कार्य करता है, तो वो जिस जरिए करता है वो कहलाते हैं नौकर्म। समझ में आ रही है? मान लीजिए ज्ञानावरण कर्म का कार्य है कि ज्ञान नहीं होने देना आपको, वो कर्म दिखाई नहीं देगा, वो कर्म अपने नौकर्म खड़ा करेगा। अभी व्याख्यान चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, है ना, सबके ज्ञान का वृद्धि हो रही है। अब इसमें सामूहिक उदय में आना है ज्ञानावरण कर्म, तो ज्ञानावरण कर्म नौकर्म के जरिए उदय में आएगा। कैसे? लाइट चली जाएगी। तो कर्म का जो फल प्रकट होता है, उसके जो जरिए होते हैं, जिनके जरिए वो लोगों को दिखाई देता है कि लाइट चली गई इसलिए प्रवचन नहीं हुआ, सामने वाले ने गाड़ी मार दी इसलिए मेरा पैर टूट गया, तो ये जो कर्म के अपने वर्किंग हैंड होते हैं, इन्हें ही कहते हैं नौकर्म। ये शरीर भी नौकर्म है, ये आंख नाक कान दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी नौकर्म है, और ये नौकर्म का परिणाम है, यानी नौकर्म की अवस्था है। नौकर्म कोई अलग हो और परिणाम कोई अलग हो, नौकर्म को ही नौकर्म का परिणाम कह रहे हैं। ठीक है। अब आचार्य कहते हैं ज्ञानी कौन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आचार्य कुंद कुंद देव लिख रहे कर्म का परिणाम, नौकर्म का परिणाम, बोलो कुछ बच रहा क्या? दुनिया में जो हम सुबह से लेके रात तक, रात्रि से लेके सुबह तक, केवल मैं नहीं, सारी दुनिया जो देखती है, जो समझती है, वो सब क्या है? वो सब या तो कर्म का परिणाम है या नौकर्म का परिणाम है। आंखों से जो दिखाई दे रहा है, जो हम महसूस करते हैं पूरे जीवन में, प्रथमान योग में जाएं तो हजारों महापुरुषों की जो उतार चढ़ाव लिखे हैं जीवन के, वो सब क्या है? कर्म के परिणाम, नौकर्म के परिणाम। देखो, आचार्य कुंद कुंद देव भगवान की जो विषय को प्रस्तुत करने की जो शैली है, वो अद्भुत है। वो एक लाइन में तो रखते हैं सारी दुनिया को,
और फिर दूसरी लाइन में उस दुनिया को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देते हैं और फिर अगली लाइन में रखते हैं परमार्थ को। और ये हर जगह बहुत गाथाओं में है। अब जाए निर्जराधिकार में, वो कहते हैं कि कर्म के उदय से विविध प्रकार का विपाक जिनवरेंद्रों ने कहा है। देखो सारी दुनिया को एक लाइन में रख दिया और दूसरी लाइन में, लेकिन ज्ञानी जानता है कि ये मैं नहीं हूं, मैं ज्ञायक भाव। समझ में आया? ये कुंद कुंद देव की शैली है, एक लाइन में सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करना और दूसरी लाइन में उस प्रेजेंट जो दुनिया थी उसको पोटली में बांधकर समुद्र में फेंक देना। समझ में आया? कम मसोहम कुशीलम सोह कम्मम जावी चाण है सुशीलम कहतम होदी सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। एक लाइन में दुनिया को रिप्रेजेंट कि तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो। दुनिया को रिप्रेजेंट कर दिया ना अब पंच। लेकिन वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? समझ में आए ना? यही शैली इस गाथा में है। तो पहली गाथा लाइन समझ गए आप? कम्मस्य परिणामम णो कम्मस्य यतहेव परिणामम। कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम, ये जितनी भी कर्म के उदयजन्य स्थितियां हैं ये कर्म इनका करता है, नौ कर्म इनका करता है। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में जो नियामक कारण है, जो उपादान कारण है, वो कर्म है। तो क्या करता है ज्ञानी? न करे ये मादा, जो इनको करता नहीं है, जो जान दी सोहवदीणाणी, जो इनको जानता है वह ज्ञानी होता है। समझ में आया ना? ये गाथा है, मूल मंत्र है शांति का, कर्ता कर्म अधिकार की जान है ना? अब देखो ये तो गाथा से शब्द और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक अर्थ हो गया। अब इसको थोड़ा हमारी जो डे टू डे की लाइफ है या हमारी जो वर्तमान पर्याय है, थोड़ा उससे इसको मैच करते हैं। तो देखो आपको साधनात्मक स्तर पर जब हम इस गाथा को अप्लाई करेंगे तो आप देखो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको बिल्कुल ये गाथा बिल्कुल ऐसी हाथ पे रखे हुए रत्न की तरह दिखाई देगी। देखो इसके लिए एक छोटा सा आधे घंटे का मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। ऑपरेशन थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन क्या करें, ऑपरेशन में तो खतरे होते ही है। बस इस ऑपरेशन में कोई बीच में मत जाना, क्योंकि ऑपरेशन में बीच में कोई भागेगा तो डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? मरीज का। समझ में आया? और ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, डेंजर। जैसे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है ना, ये उससे भी खतरनाक ऑपरेशन है। खतरनाक इस अर्थ में कि लोक में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डॉक्टर तो होता है होश में और मरीज होता है बेहोश, इसलिए वो आसान है। लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा उसमें मैं तो जागृत हूँ ही, आप जितने ज़्यादा जागृत रहेंगे ये ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? चलो इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसी गाथा को ही समझ रहे हैं, घबराए मत। हम सबका जन्म हुआ, ठीक है, मनुष्य हुए हम। ये मनुष्यपना एक कर्म का परिणाम है। मनुष्य आयु, मनुष्य गति और उससे संबंधित और कर्म प्रकृतियां जब उदय में आती हैं तो हम मनुष्य हो गए, ठीक है। अब ज्ञानी कहाँ है? देखो जो परिस्थिति एक अज्ञानी के साथ रहती है वही परिस्थिति ज्ञानी के साथ रहती है। वही आठों कर्म ज्ञानी के उदय में है, वही आठों कर्म अज्ञानी के उदय में है। बाहर से बिल्कुल दोनों एक से ही दिखते हैं। फर्क क्या रहता है? एक ज्ञाता बनता है और एक कर्ता बनता है। कर्ता है दुखी है, ज्ञाता है सुखी है। समझ में आया? तो हम सब माँ के गर्भ में आए, मनुष्य हुए। जो बटिया जी, इतने लोग, 2000 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जब हम मनुष्य हुए, माँ के गर्भ में आए, तो कितने लोगों से पूछा गया था कि आप क्या होना चाहते हो? मनुष्य, त्र्यंच, देव, नारकी। उल्लास भाई, आपसे पूछा गया था? बताओ, किसी से पूछा गया हो तो? किसी से पूछा गया हो तो बताओ ना। आपको ऑप्शन दिया गया हो, क्या बनना चाहते? मनुष्य, त्रिंच, देव, नारकी, इनमें से कोई नहीं ना।
उस समय कर्म के उदय का जो परिणाम था वो हुआ। उस समय जो कर्म नौ कर्म के उदय आने थे, उस समय की योग्यता से सृष्टि के प्रवाह क्रम में उस जो परिस्थिति बननी थी वो बन गई। हमने क्या किया? अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था होती कि चलो हमें ऑप्शन दिया जाता कि आप मनुष्य, त्रैंच, देव क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होता तो दीवान जी क्या स्थिति बनती? दो गति तो खाली हो जाती नरक खाली हो जाते, बहुत सस्ती जमीन मिलती, फिर वहां बहुत बढ़िया संकुल बना सकते थे अपन त्रैंच बनेगा कोई, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनेगा, एक कत्ल खानों में गाय कटती हैं वो गाय बनती। हम रास्ते में जाते हैं, एक पिल्ले के टांग पे हमारी बाइक निकल गई, चींची चींची करते हुए वो कोने में जाके पड़ा रहता है, तड़प तड़प के एक दो दिन बाद वहीं मर जाता है घास फूस में। मोहल्ले वालों को कुछ पता नहीं, नगर पालिका किसी को कुछ खबर नहीं। जब बदबू आने लगती है तो मोहल्ले वालों को सुधि आती है और वो किसी को 10-50 रुपए देके उसे फेंकवा देते हैं। यदि किसी के हाथ में होता कि मैं क्या बनूं तो वो कुत्ता बनता। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब हम मनुष्य हुए तो क्या अपनी इच्छा से हुए क्या? और चलो नार की त्रैंच तो कोई नहीं जाता, दो गतियां बची, कौन सी? मनुष्य और देव। अब इनमें से यदि आपको टिक मारना हो तो कौन सी टिक मारेंगे? बोले मनुष्य क्यों, ये सड़ा गला शरीर, देव बनेंगे। और देव में भी वो थर्ड क्लास वाले नहीं, व्यंतर जोशी भवनवासी नहीं, कौन से? वैमानिक। और वैमानिक में भी नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले, और ऊपर वाले में सामान्य नहीं, इंद्र। क्योंकि हमारे अंदर कुंठा इतनी, हम तो मनुष्य हैं, पैसे दे दे के भी इंद्र बनते हैं, और वहां तो ऑप्शन मिल रहा फ्री में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन थी क्या ऐसी व्यवस्था? नहीं थी। व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि उस परिस्थिति के कर्ता आप नहीं है। आप मतलब कौन? जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं शुद्ध चिद्रूप सत्ता हूं, ये आप। और इस आप, ये आप जो है, मैंने बताया था ना, कर्तृत्व के मूल में भी पर्याय मूढ़ता है। जब ये स्वीकृति होती है कि मैं शुद्ध चिद्घन पदार्थ हूं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, बस ये मेरा कार्य है, जो ये मैं हूं वह उसका कर्ता नहीं है। तो कौन है उसका कर्ता? कर्म उसका कर्ता है। मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की ये जो परिस्थिति बनती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसमें कौन व्याप्त है? अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें कि जैसे घड़े के चप्पे चप्पे में मिट्टी व्याप्त है, ऐसे इन परिस्थितियों में कर्म का उदय व्याप्त है। इसमें चेतना व्याप्त नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जिस क्षेत्र में वो कर्म और परिस्थितियां हैं उसी क्षेत्र में चेतना है। अब ये हमारे सूक्ष्म भेद ज्ञान का कमाल है। ज्ञानी अनुभव करता है कि ये चेतना मैं हूं, अज्ञानी अनुभव करता है कि ये जन्म और मरण करने वाला मैं हूं। जब जन्म और मरण करने वाला मैं हूं ऐसा मानता है तो भाव कर्म और भाव मरण पालकर अनंत दुख को भोगता है। और जब मैं शुद्ध चेतना मात्र वस्तु हूं ऐसा अनुभव में आता है, बस आनंद में रहता है। आग लगे दुनिया बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती। चलो, ये तो नहीं चुना, थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे ऑपरेशन को। अच्छा, चलो जो भी था, कर्म के उदय बस मनुष्य हो गए। मनुष्य होने के बाद आप पुरुष हुए, आप स्त्री हुए, तीसरे भी हैं। अच्छा बताओ, आप स्त्री हुए अपनी इच्छा से हुए? आपके हाथ में चुनना होता तो आप स्त्री होते? कोई नहीं होता, क्योंकि स्त्री पर्याय के कष्ट क्या होते हैं सब जानते हैं। आपके लिए वो स्वानुभूत है, हमारे लिए वो सहानुभूत है। आप पुरुष हुए अपनी इच्छा से हुए। और एक तीसरे भी हैं, बहुत दुखी नपुंसक, कभी कभार स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिल जाते हैं। इतना दुख होता है उनके जीवन में, समाज उनकी इज्जत नहीं करता। समझ में आए ना? पूरे अधिकार प्राप्त नहीं है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आदि व्याधि, इतना दुख होता है उनके जीवन में। यदि उनसे कहा जाता कि बताओ क्या बनना चाहते हो, तो बनते। चलो और आगे बढ़े, बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है क्योंकि दूसरे ऑपरेशन का भी टाइम हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर तो एक ही है ना, डॉक्टर बदल जाएगा। अगला, चलो, जिसे पुरुष बनना था पुरुष बन गए, जिन्हें स्त्री बनना था स्त्री बन गए, जिन्हें नपुंसक बनना था नपुंसक बन गए। अगला, जब हम मनुष्य हुए
जब माँ के गर्भ में आए तो आपकी कौन माँ होगी, कौन पिता होंगे? आप में से किसी ने अपने माता पिता चुने हैं? ओहो, एक भी व्यक्ति ये कहने तैयार नहीं कि मैंने माता पिता चुने हैं सबके, लेकिन चुने किसी ने नहीं। माता पिता का संयोग सबको हुआ, लेकिन करता कोई नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ ना, एक व्यक्ति 2000 2500 लोगों में से एक व्यक्ति छाती तान के ये कह दे कि हाँ मैंने अपनी माता पिता चुने हैं, मेरी इच्छा से अपने माता पिता मुझे प्राप्त हुए हैं, बोलो कह सकता है कोई? और खुदा ना खास्ता चुनने की व्यवस्था होती तो कोई कैसे माता पिता चुनता? कोई गरीब माता पिता चुनता? कोई झोपड़पट्टी में माता पिता चुनता? जो माता पिता ऐसे गांव में रहते हैं जहां खाने के लिए अच्छा है ना, भोजन नहीं, गंदगी है, बिजली नहीं, पहाड़ों पे, वहां पैदा होते। स्टेशंस के किनारे कच्ची बस्तियां रहती हैं, वहां पैदा होते। सब रईस पैदा होते। सबको चक्रवर्ती माता पिता चाहिए, और अब चक्रवर्ती तो इस काल में होते नहीं, तो राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, मंत्री कम से तो बर्दाश्त नहीं। लेकिन नहीं हुआ। और यदि चुनने की व्यवस्था होती तो एक बार की व्यक्ति गरीब माता पिता चुन लेता, लेकिन ऐसे माता पिता कतई नहीं चुनता कि जिस माता पिता ने जन्म दिया उसी ने डॉक्टर के जाके पेट में मरवा लिया। बोलो ऐसे चुनता कोई माता पिता? आज भी देश में हजारों हॉस्पिटल्स, पूरे विश्व में लाखों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पेट में बच्चे मार दिए जाते हैं, और जिनने पैदा किया वो ही मारते हैं, और सुबह उनकी बोटियां कूड़े में पड़ी रहती हैं जिन्हें कुत्ते चाटते हैं। ऐसा ऐसा मत करो। ये बात करुणा की नहीं है, वस्तु स्थिति की है, वस्तु स्वरूप की है। हम आपसे ये नहीं चाहते कि ये उम्मीद, आप समझो इस चीज को। ये सेशन इस वाला नहीं है, ये वस्तु स्थिति अंतर्मुख होने का है। थोड़ा सोचो, परिस्थितियों को समझो। यदि उससे पूछा जाता कि बोलो तुम कैसे माता पिता चाहते हो, तो वो बोटियां ये कहती कि हम गरीब माता पिता मिल जाए हम चलेगा, भीख मांगने वाले मिल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन हमें ऐसे रईस ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे असभ्य असंयमी रईस ज्यादा नहीं चाहिए कि जिनके मनोरंजन की वजह से मैं पैदा हो गया और अब मारा जा रहा हूं। बोलो ऐसी कोई व्यवस्था होती तो कोई ऐसे पैदा होते? लेकिन हुए। कैसे हुए? कर्म का परिणाम था, नौकर्म का परिणाम था। और शास्त्र ये कहेगा कि उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि वो जो कर्म का परिणाम बना वो कर्म आपने ही बांधा था। लेकिन अभी हमें वहां नहीं जाना है, अभी इस परिस्थिति को समझना है। चलो, ये नहीं चुने, माता पिता नहीं चुने, भाई बहन तो चुने। कितने भाई चाहते हो, कितनी बहनें चाहते हो? आप भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, वर्तमान भी देख लो। हजारों लोग ऐसे हुए हैं जिसने अपने भाई ने भाई को मार के राज सत्ता प्राप्त की है। आज भी सारे विश्व में हजारों केस ऐसे चल रहे हैं भाई भाई के बीच में, प्रॉपर्टी को लेकर, अन्य अन्य कारणों से। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। यदि उसे पता होगी ये भाई, कोई चाहेगा ऐसा भाई? नहीं चाहेगा। लेकिन किसने चुने? हाँ, एक मामले में हम जरूर कहते हैं कि वो हमने चुनी। वो कौन है? पत्नी। लेकिन ये भी एक भ्रम है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गोपाल दास बरैया अपनी पत्नी कभी नहीं चुनते। नाम सुना है ना आपने बरैया जी का? वो कहते थे, बरैया जी को भी लोग गुरुदेव कहते थे। पता नहीं हमारे गुरुदेव को गुरुदेव कहने से लोगों को क्यों शिकायत है। उनको भी गुरुवर, गुरुदेव नहीं गुरुवर ये कहते थे। अरे ये शिक्षा का कार्य है, जो दे, आप गुरुदेव जैसी कोई शिक्षा दें तो हम आपको गुरुदेव कहने लगेंगे। समझ में आया नहीं? लेकिन कोई दे तो ये शिक्षा। तो पंडित गोपाल दास जी बरैया, मतलब वो कहते थे हमें तो इतनी अनुकूलता है कि कर्म के उदय से हमें पत्नी भी मिली है तो ऐसी मिली जो नित्य वैराग्य दायिनी है, जिसे देख देख कर मेरा वैराग्य पुष्ट होता है। क्योंकि उनकी स्थिति ये थी, सुनने में आता है विद्वानों के मुंह से कि उनकी पत्नी बहुत शांत रस की मूर्ति थी। पता चले पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और वो वहां से पीछे से झगड़ती हुई आ जाए, और पंडित जी शास्त्र बंद करें और जाएं, पहले उसका हुक्का भरें। हुक्का तो जानते ना, यूपी वाले जानते होंगे। और लौट के आए,
हाँ देखना भैया कौन सी गाथा चल रही थी 75वीं, समझ में आया। एक बार रात्रि का समय था, ठंड के दिन थे, बहुत ठंड के, यहाँ तो कम ठंड पड़ती है, जनवरी का महीना। तो रात में कुछ कार्यक्रम था मंदिर में, सुबह से होना था, उसकी तैयारी में पंडित जी को लेट हो गए। अब उस समय फोनाचार वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, व्हाट्सएप आचार है ना। तो रात के 12 बजे भयंकर ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो घर पहुंचे पंडित जी, गोपाल दास जी बरैया। तो उन्होंने डोरबेल बजाई, डोरबेल मतलब सांकल, कहाँ डोरबेल, सांकल बजाई। अरे भगवान खोलो। अब भगवान तो खोले नहीं, जागे ही नहीं। क्यों नहीं जागे? बाहर वो ठंड से कांप रहे थे, वो अंदर गुस्से में कांप रही थी। बाहर बर्फ बरस रही थी, अंदर क्रोध की अग्नि बरस रही थी। अब जो सो रहा हो उसे जगा दो, अब जो सो ही नहीं रहा हो उसे क्या जगाओ, वहीं रहो, मैं नहीं खोलती। पंडित जी सुबह 4 बजे तक वहीं ठिठुरती ठंड में बाहर, बुंदेली में कहें तो तिरका 3 बने रहे। जागे पंडित जी भी नहीं, सोई पंडित भी नहीं, और सोई पंडितानी भी नहीं। ये ठंड की वजह से नहीं, और वो गुस्से की वजह से। और जब 4 बजे पता नहीं कौन सा सुकाल पका कि जब उसने दरवाजे खोले, पंडित जी अंदर घुसे, और घुसते ही पंडितानी ने भरा पानी का मटका उनके सिर के ऊपर डाल दिया। पंडित जी ऐसे कर करके थोड़ी देर बाद उठे, बोले पंडित भगवान, हमने आज तक सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन तू ऐसी बदलिया है, बदरिया नहीं बदलिया है, जो गरजती भी है और समझ में आया ना। कौन चुनता है किसको, सब भ्रम है। जहां होना हो, 1000 बुराइयां हो उसमें, समाज मना करे, परिवार मना करे, पता नहीं कौन सी अच्छी चीज नजर आ जाए। और नहीं होना हो, सारा संसार हाँ कहे, और पता नहीं उसे कौन सी चीज कमी लग जाए। इसलिए ये भी भ्रम है, तो आप करो ना। देखो शास्त्र में वो ही लिखा है जो जीवन में होता है। मैं पूछता हूं, ये जितने मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें ये गाथा बिल्कुल चीख चीख कर नहीं कह रही। आप बताओ ना, आप किस परिस्थिति के करता है, कौन सी परिस्थिति आपने उत्पन्न की है। आपने पर्याय उत्पन्न किए, आपने माता पिता उत्पन्न किए हैं, आपने बच्चे उत्पन्न किए हैं, भाई बहन उत्पन्न किए हैं। आप कहां जन्म लेंगे, जन्म स्थान किया है, किस समय में जन्म लेंगे, वो जन्म तय है। सब अपने कर्म के उदय के अनुसार। इन जन्म से लेकर मृत्यु तक के आपके जो उतार चढ़ाव, हर्ष विषाद खड़े होते हैं, उन सब में जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, ऐसी कर्म व्यापक है। ये इस गाथा में कहा है। चलो ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको शरीर मिला है, जो आपने शरीर, आपको ऑप्शन दिया गया था कि कैसा शरीर चाहते हो, गोरा, काला, मोटा, पतला, बोलो, ऐसा कुछ था। यदि व्यवस्था होती तो देश में लूले पैदा होते हैं, होते, लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं, कुरूप पैदा होते हैं, बोले होते। यदि हमारी इच्छा से ये सारी चीजें होती तो सब कामदेव जैसे सुंदर पैदा होते, सब वज्र वृषम नाराज संघनन वाले पैदा होते, कोई कूल काला कलूटा पैदा नहीं होता। आज से बहुत साल पहले की बात है, हो गए 15 साल। हमारे जो मुंबई के मलाड़ वाले भाई हैं ना, अभी भी होंगे कुछ एक, तो वो चिंतामणि पार्श्वनाथ में वो शिविर लगाते मई के महीने में। हाँ, ये हमारे भाई जी, भाई साहब रजनी भाई बैठे हैं। तो बहुत साल पहले मैं भी गया, और उसके बाद सेवा में आ गया तो नहीं जाना हुआ। तो दिल्ली से बैठा अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद ट्रेन पहुंची, मई का महीना, और आपको पता ही है अहमदाबाद में 10 बजे ही बहुत, मतलब गर्मी के दिनों में 10 बजे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वहाँ से 150 किलोमीटर है चिंतामणि पार्श्वनाथ। रास्ते में हमारे आदरणीय रजनी भाई का गांव पड़ता है, हिम्मतनगर, है ना। तो वहाँ से मुझे एक हसमुख भाई थे, वहाँ के विद्वान भी थे, वो मुझे रिसीव करने आए। बैठे, अब बोले 150 किलोमीटर जाना है, तो रास्ते में उनके घर पे रुके हिम्मतनगर में कि भाई ये रुक लेंगे यहाँ थोड़ी देर,
अपने फ्रेश हो लेंगे, नहा धो के मंदिर करके कुछ खा लेंगे, तब आगे जाएंगे, क्योंकि जाते ही साथ गद्दी पे बैठालना है पंडित को, समझ में आए ना। तो कुछ इसमें पेट्रोल डीजल डाल दो ताकि ये खड़खड़ करता रहे। तो बैठे, थोड़ी 2-5 मिनट औपचारिकता की बातें हुई, शिष्टाचार की। बोले पंडित जी आप तैयार हो लिए। और ज्यों ही मैं उठा तो एक कमरे पे निगाह पड़ी, और एक निगाह पड़ी, छोटा बच्चा होता तो चीख मार देता। क्या देखता हूं मैं, एक बिल्कुल दुबला पतला बच्चा 12-13 साल का, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल जैसे वो लकड़ी का गट्ठर हो और उसके ऊपर पतला दुपट्टा डाल दे बहनों का, ऐसा हड्डियों का ढांचा। वो मेरे चेहरे के प्रश्नों को समझ गए, बैठाया। बोले पंडित जी ये मेरा बेटा है, उसका नाम था रौनक। बोले इसको एक ऐसा वायरस है शरीर में कि वो वायरस पूरी मसल्स को खाता जाता है, और जहां मसल्स खत्म हुई बस वहां हड्डी निकल आती है, और पूरा शरीर वो लगभग बिल्कुल जर्जर हो चुका था। मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है? बोले दुनिया में इसकी कोई पैथी नहीं है जो इसका इलाज कर सके। अरे मैंने कुछ तो होगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, रेकी, और ये ना हो तो पदमपुरा, तिजारा कुछ तो होगा। उन्होंने बताया नहीं, मैं प्रतिदिन अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते देख रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे ठीक विपरीत केस, ये तो मेरा आंखों देखा है, दूसरा मेरा आंखों देखा नहीं, जिनके यहाँ का केस है मैं उनके घर में रह के आया अभी आदरणीय रजनी भाई के साथ बड़नगर में। बड़नगर में एक हमारे श्रेष्ठी हैं अनिल भाई पाटोदी, श्रेष्ठी भी हैं, विद्वान भी हैं, बहुत अच्छा प्रभाव है उस क्षेत्र में उनका। तो उनका बेटा, उनको भी शरीर में ऐसी वायरस कि वो बस खाता जाता है, खाता, जिस शरीर जहाँ जाती उसको बिल्कुल नष्ट करता जाता है। ये स्थिति अब काफ़ी समय पुरानी बात है, जब वो स्मार्टफोन नहीं थे, वो शुरुआत में वो वो कौन सा फ़ोन आते थे ना, कीपैड वाले, कौन सा वो नोकिया 3315 मजबूत वज्रवृषभ नाराज संघनन वाला, उसमें फास्ट डायलिंग का एक ऑप्शन रहता है। एक नंबर पे जैसे आपने पापा का नाम सेट कर दिया तो आप 2-3 सेकंड दबाए रखें तो वो पापा का नंबर अपने आप डायल हो जाता है। ऐसा ईयरफोन लगा हुआ है, उसने दबा दिया, डायल कर दिया, पापा पानी पीना है, पापा आएंगे पानी पिलाएंगे, ऐसी स्थिति। बोले इसका कोई इलाज नहीं है? कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, और ये ना हो तो? बोले नहीं, इसका दुनिया में इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, कोई तो इलाज होगा। बोले यदि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे बेटे को ठीक कर दे तो हम दोनों मियाँ बीवी दंपत्ति सारी संपत्ति उसे दे देंगे और उसके घर में झाड़ू पोंछा लगाएंगे, लेकिन कोई करे तो सही। यहां तक तो बात मुझे पहले पता थी, लेकिन कुछ बात उसके आगे की अभी पता चली। अभी कुछ दिन पहले वो बताते थे कि बेटे को भी पता है कि मैं ज्यादा, मेरी उम्र नहीं है, बड़े बड़े त्यागी ब्रह्मचारी आते थे, सलाह देते थे कि हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां तंत्र मंत्र, और भाई साहब बता रहे थे ना वो इलाज भक्तांबर, कई इलाज केवल तुम्हारी ठीक हो जाएगा। तो वो 17 साल का बच्चा मुस्कुराते कहता था आप जैन हैं, आपको इतनी सी बात नहीं पता? कौन सी? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचाव, इतनी दृढ़ता। अब जब ये 2 केस देखता हूं, मैं पूछता हूं, उस बच्चे से पूछा जाता बेटे तुम कैसा शरीर चाहते हो, तो वैसा मुझे काला बना दो, कलूटा बना दो, कुरूप बना दो, लंगड़ा बना दो, लूला बना दो, लेकिन मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। बस उदय जन्म में अच्छा शरीर मिल गया तो हम फूले फूले फिरते हैं। इस बीच एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं आत्मावलोकन के लिए, थोड़ा सा हम सोचें। जब हमने पिता नहीं चुने तो कुल मत कैसा, जब हमने मां नहीं चुनी तो जाति मत कैसा, जब हमने शरीर नहीं चुना तो रूप मत कैसा, बल मत कैसा। देखो दुर्ग्रंथियां टूटती हैं सदविचार से, और सदविचार आते हैं गाथाओं को पढ़ने से। पता चलता है ज्ञानियों की अनुभूति क्या है। बताओ आप, किसी ने चुना शरीर? आपने चुना है? नहीं चुना। यानी हमारी इस अवस्था,
हमारी इस अवस्था के जो मेजर पॉइंट थे, कहां आप जन्म लेंगे, कौन सी पर्याय होगी, कौन सी माता पिता होंगे, कैसा शरीर होगा, स्वस्थ होगा अस्वस्थ होगा, गोरा होगा काला होगा, ये सारी चीजें उस समय तय हो गई थी जब आप मां के गर्भ में आए थे। छोटी मोटी चीजें हैं कि आप गरीब हो गए थे पैदा, बाद में अमीर हो गए, स्वस्थ हो गए थे, बाद में अस्वस्थ हो गए। लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आप जीवन के फ्लैशबैक में जाइए। फ्लैशबैक तो आप जानते हैं ना, इस अपने जीवन चक्र को थोड़ा पीछे ले जाइए और जन्म से लेके आज तक आपके साथ जो हुआ उसका बारीक मूल्यांकन कीजिए, सूक्ष्म, बहुत बारीक निरीक्षण कीजिए और मुझे बताइए कि जब आपने जिंदगी में होश संभाला था, जब आप भविष्य की कल्पनाएं कर सकते थे कि मैं क्या होऊंगा, यानी 10-12 साल 15 साल, उस समय की उम्र में आपने अपने जीवन के भविष्य की जो कल्पना की थी, क्या आज आपका जीवन वैसा है? नहीं। एक आदमी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हां ऐसा है। इसका मतलब क्या है? कुछ काम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं तो हम दूसरों पे कह देते हैं इनकी वजह से गलत हुआ, कुछ को होनहार पे टाल देते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? यानी हम अपने जिंदगी के फ्लैशबैक में जाएं और एक एक का निरीक्षण करें। मैं खुद भी जाता हूं अपने फ्लैशबैक में और निरीक्षण करता हूं कि हां, आज से 30 साल पहले जैसा मैंने अपने बारे में सोचा था, आज वैसा तो नहीं हूं, उससे अच्छा हूं। समझ में आया ना? वैसा नहीं हूं। क्यों? अच्छा बुरा होना ये कर्म के उदय के अधीन है। ये लिख रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव। बोलो गाथा पढ़ने में कैसी लगती? कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम, यही तो है जो आप आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं अपने साथ, दूसरों के साथ, यही है कर्म नो कर्म का परिणाम। और इसमें एक भी परिस्थिति आपकी इच्छा से निर्मित नहीं हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की परिस्थितियों में एक कंप्यूटर फिट है और वो कंप्यूटर का जो रिमोट स्टार्ट बटन है, जो कमांडिंग की पावर है, वो सब कर्म के अधीन है। वही आचार्य कहते हैं कि एक बार एक पक्के दिल से, बहुत मजबूत कलेजे के साथ इस बात का निर्णय कर लो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिणाम है वो सब कर्म के परिणाम है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। मैंने किया क्या? जब जन्म हुआ तो मैंने जाना कि हां, एक शरीर जन्म लिया है, हां इस शरीर के कोई माता पिता भी हैं। मैंने ये जाना कि ये शरीर है, ये गोरा है अथवा काला है, स्वस्थ है, बीमार हो गया, हां ये बीमार हो गया, अधेड़ हो गया, हां ये अधेड़ हो गया। और जब इसके जाने का टाइम आएगा तो मैं कितनी हाथ फड़फड़ाऊंगा, पैर फड़फड़ाऊंगा, ये जाने मानेगा नहीं। ऐसा ज्ञाता रहना, इसका नाम है ज्ञानी। अलग से कुछ नहीं होता ज्ञानी, उसके कोई सींग लगते होंगे, कोई अलग से चेहरा होता होगा उसका। सम्यक ज्ञानी इसी वसुधा का प्राणी है, हमारे बीच का प्राणी है। और आज की भाषा में कहें तो एकदम कॉमन मैन है, एक आम आदमी है। आम आदमी होते हुए भी उसकी धारणा, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति, उसकी दृष्टि बहुत खास है। बस वही खास दृष्टि इस गाथा में है। समझ में आया ना कि कर्म का परिणाम, नौकर्म का परिणाम, इसका मैं कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, बस इसका नाम ज्ञानी है। समझ में आती है बात? वो ऑपरेशन अभी थोड़ा सा बीच में ही छोड़ता हूं, है ना, और वही बात करेंगे। एक बार हम इस गाथा का पाठ जरूर करेंगे, उसके बाद क्योंकि चर्चा तो ये वो सीरियल की तरह चलेगी ना, हाँ जहाँ से छूटी वहाँ से आगे, इसलिए अभी आप इतनी श्री मत मानना। अभी इसके और कोमल बिंदु तक हम पहुँचेंगे। इसके विरुद्ध जो आगम की विवक्षाएं हैं उसका कुंद कुंद देव ने कैसे जवाब दिया है कि कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। तो वो खड़े करते हैं कि हमने सिद्धांत में पढ़ा है कि इस गुण स्थान में इतने कर्मों का करता है, इतने कर्मों का बंधन करता है। तो कुंद कुंद भगवान सभी बातों का नए विवक्षा से जवाब देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी की बात समाप्त करता हूं, बस ये गाथा पाठ करना है। कर्मस्य अपरिणामं णो कर्मस्य अतएव परिणामं न करे एयमादा जो जान दिसो हवदिणाणी।